ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 5वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु इन 5 फीचर्स, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। श्लोक संख्या 48 तक चर्चा किए थे कि चैतन्य महाप्रभु बनारस में जब निवास कर रहे थे कुछ समय के लिए, तो सनातन गोस्वामी भी उसी समय अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेके पहुंच जाते हैं। रिटायरमेंट देता नहीं है गवर्नमेंट जॉब उनका जो है राजा, लेकिन वो जबरदस्ती वहां से छोड़ के भाग के चले आते हैं। और चैतन्य और सनातन गोस्वामी कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। और रूप गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, आप सोचिए। और वो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट ले लिए। राजा जबकि नहीं चाहता था रिटायरमेंट लेने के लिए क्योंकि उनके ऊपर पूरा निर्भर था राजा, उसका पूरा राज्य निर्भर था। और कोई छोटा मोटा देश राज्य के प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय। पूरे विश्व में आज से 500 साल पहले पूरे विश्व में भारत जो है सर्वश्रेष्ठ देश था। जैसे आज के समय में अमेरिका बहुत पावरफुल माना जाता है, तो उस समय भारतवर्ष था। और भारतवर्ष में भी बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, और सभी राज्यों में बंगाल जो है बहुत ही पावरफुल राज्य माना जाता था। धन संपत्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ और शिक्षा, हर चीज में एडवांस था बंगाल। और उस राज्य के जो है प्रधानमंत्री राजा थे, राजा हुसैन शाह, मुस्लिम शासक था। और प्रधानमंत्री थे रूप गोस्वामी, और वित्त मंत्री थे ये सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी पहले छोड़ के भागे, तो राजा उनके ऊपर क्रोधित होकर के उनके बड़े भाई फिर सनातन गोस्वामी को बंदी बना लेता है। लेकिन सनातन गोस्वामी भी किसी तरह से जेलर को ब्राइब करके, हाँ, वहां से भाग जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट जा करके बनारस में मिलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे ऑलरेडी, चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी दीक्षा दे चुके थे रामकेली में पहले मीटिंग में। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नामकरण भी कर दिया था। और अब जो है चैतन्य महाप्रभु मिल करके जब मिलते हैं तो 2 महीने तक फिर बनारस में रुक जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी को भागवत की जितनी भी शिक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो ये हम लोग कल चर्चा किए थे। तारे सिखाइला सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्र यत गुण मर्मा। भागवत आदि शास्त्र के जितने भी गुण मर्म हैं, भक्ति के तत्व है, उसको सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य स्पेशली रूप सनातन गोस्वामी ये पहले से ही सारे शास्त्रों को पढ़ करके निष्कर्ष निकाल करके हमको पका पकाया अपने ग्रंथों में दे दिए। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो अन्यत्र भटकते नहीं है। फिर वो केवल जो महान आचार्य स्पेशली प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य उनके द्वारा जो शिक्षा मिल जाती है उसी को पढ़ के समझ के उसका पालन कर लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं। नहीं तो भटकेंगे तो ऐसे तो अनेकों अनेकों शास्त्र हैं, लाखों लाखों श्लोक वाले शास्त्र हैं। महाभारत में तो 1 लाख श्लोक, अब कितना पढ़ेंगे? समझना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है। और फिर अन्य पुराणों में ऐसे ऐसे पुराण है जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे ऐसे श्लोक हैं। इतने सारे 18 18 महापुराण हैं।
फिर महाभारत है, फिर और ऐसे अनेक उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, लाखों लाखों श्लोक जो है, अरे वेद व्यास जी रचना किए हैं। इतना कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर पढ़ भी लिया तो समझ नहीं सकता है, समझ भी लिया तो समझने के बाद फिर वास्तविक समस्या उत्पन्न होती है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। हाँ, ये आएगा, ये भी चीज आएगा आगे चल के। ये बनारस में ही चैतन्य महाप्रभु किसके यहाँ रुके हुए हैं? यस, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? बनारस में चैतन्य महाप्रभु जब गए, रुके, तो किसके घर पे महाप्रभु स्टे किए और किसके यहाँ प्रसाद खाते थे? कल परसों बताया गया था, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आप में से कोई किसी को याद है? अरे ठीक है, तब तक आप सोचिए। किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, सूचित करिए। तब तक हम बताते हैं। तो जिनके बनारस में, जिनके यहाँ महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। उनका नाम मिश्र से आता है, मिश्र, मिश्रा थे वो। कौन थे, किसी ने बताया क्या? हाँ, एक शूद्र, शूद्र लोग बोलते थे, हालांकि शूद्र नहीं थे, लेकिन श्री चंद्रशेखर के घर पे रुके हुए थे। लेकिन उनको शूद्र के कास्ट में लोग समझते थे, वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। लेकिन महाप्रभु प्रसाद भिक्षा कहाँ पे ग्रहण करते थे? प्रसाद पाते थे तपन मिश्रा के। यस, वेरी नाइस। तो तपन मिश्रा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। इनके बारे में वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, आप लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं कई लोग। आदि खंड में महाप्रभु जब बांग्लादेश जाते हैं कुछ महीने के लिए, तो तपन मिश्रा वहां पे आके महाप्रभु से मिलते हैं। तपन मिश्रा इतने विद्वान ब्राह्मण थे, सारे शास्त्र पढ़ चुके थे, सब शास्त्र पढ़ के, और विद्वान थे और समझ चुके थे। उसके बाद वो समस्या में पड़ गए, कंफ्यूजन में आ गए कि अब करना क्या है। इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के साधन दिए हैं, अलग अलग साध्य दिए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के तरीके दिए हैं। अब वो कंफ्यूज हो गया कि क्या है वास्तविक साधन, क्या करना चाहिए ताकि वास्तविक साध्य को प्राप्त कर लें। तो ये कंफ्यूजन लेकर के बेचारे वो हमेशा दुखी रहते थे, चिंतित रहते थे, उनको समझ में नहीं आता था पालन क्या करें। और ये हम देखते भी हैं प्रैक्टिकली, ऐसे अनेकों, आज भी कुछ कुछ ऐसे स्कॉलर लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के कारण उनके प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो कुछ पालन नहीं करते हैं। हाँ, वो रिसर्च खूब करके रखते हैं वैष्णविज्म के ऊपर में। हम वैष्णव लोग जितना नहीं जानते हैं, वो स्कॉलर लोग उतना बता देंगे पूरा इतिहास, कि आपका वैष्णविज्म में ये इतिहास यहाँ से चालू हुआ है, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे अलग अलग तत्व हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु दिए, मध्वाचार्य दिए कुछ। हाँ, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ये सब वो लोग ज्यादा रिसर्च करके पढ़ के रखते हैं और फिलॉसफी भी बता सकते हैं। लेकिन फिर उनको देखो तो पालन पालन कुछ नहीं करते हैं। वो ये भी लिखते हैं, ये भी बताते हैं कि वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो वैष्णव होते हैं वही वास्तव में योग्य होते हैं भगवान को पूर्ण रूप से समझने के लिए, ये भी बताते हैं। हाँ, ये चीज भी वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पढ़े रहते हैं तो शास्त्र में लिखा हुआ है, कई पुराणों में ऑलरेडी। वेद व्यास जी अलग अलग पुराण रचना किए और अलग अलग चीजों को भी बताए, लेकिन भक्ति को भी स्पष्ट रूप में व्याख्या करते हैं। और बताते हैं कि जो वैष्णव धर्म पालन करते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ही पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को, परम ब्रह्म को समझ सकते हैं। तो स्कॉलर लोग पढ़ के इस बात को भी बता देते हैं, लेकिन खुद फिर वैष्णव क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ, खुद वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसी कारण से, बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण, बहुत सारे चीजों को समझने के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब पालन क्या करें। इसलिए इस बहुत ही ग्रेट, ये डेंजर है, बहुत बड़ा रिस्क है। इससे हमको बचा लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके षट गोस्वामी, जो कृपा करके नाना शास्त्र विचारणाएं कर, बहुत सारे शास्त्रों के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च करके, विचार करके हमको प्रदान कर चुके हैं। इसलिए पहले हमको अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, और इन ग्रंथों को, भक्ति के जो ग्रंथ दिए गए हैं हमारे वैष्णवाचार्यों ने जो दिए हैं, विशेष रूप से पहले इस्कॉन के भक्तों के लिए स्पेशली सबसे पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर शिला भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर अन्य वैष्णवाचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनकी भी जो टीकाएं हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, वो कोई मना नहीं है। लेकिन पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के ही वास्तव में कोई जो है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वैष्णव फिलॉसफी का भी प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि कई आचार्य हैं, कई आचार्यों ने अलग अलग टीका दिया है, लेकिन उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने टीका को प्रस्तुत किए, जो कि यूनिवर्सल है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको समझने की जो शक्ति है
वो आज के समय में नहीं है इन जनरल लोगों के पास। तो इसलिए प्रभुपाद जी सभी आचार्यों के टीकाओं को जो है के रस को, सार को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आपको अगर इसमें ट्राई करना हो तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर का एक पुस्तिका है ब्रह्म संहिता, जो प्रभुपाद जी अनुवाद नहीं किए, केवल डायरेक्ट शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर की कमेंट्री को ही पब्लिश कराए, प्रिंट कराए। तो आप पढ़ के देख सकते हैं। ऐसी कठिन लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश बहुत कठिन है उनकी, और ऊपर से तत्व फिलॉसफी भी इतने अद्भुत तरीके से वो वर्णन करते हैं, जो साधारण व्यक्ति जो है समझ के परे है। जो बहुत ही विद्वान है, इंटेलिजेंट है, उनको भी दिमाग को ऐसे खरोचना पड़ेगा तब वो समझ पाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे टेम्पल में भागवतम क्लास दे रहे थे हिज ग्रेस दीन बंधु प्रभुपाद जी के बहुत ही महान वरिष्ठ शिष्य हैं। वो अमेरिका से हैं। तो वो खुद बताए, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर की जो रचनाएं हैं इंग्लिश भाषा में, उसको समझने के लिए उनको खुद डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, कई बार डिक्शनरी खोलना पड़ जाता है कि उनके भाषा का। तो इतने अद्भुत महान आचार्य हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़ी दया करके, कृपा करके बहुत ही सरल भाषा में हमको प्रस्तुत कर दिए हैं अपने गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत के व्याख्याओं में। तो पहले हमको उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर हम पढ़ सकते हैं। और भी आचार्य हैं, भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत सारी रचनाएं हैं, हरिनाम चिंतामणि। अब प्रभुपाद हमको जो जरूरत है, प्रभुपाद जी ऑलरेडी उसका ट्रांसलेशन करके दिए हैं। जैसे रूप गोस्वामी के ये दो महान ग्रंथ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका अनुवाद करके प्रभुपाद जी दे दिए। और शिला भक्ति जी ठाकुर के जो शिक्षाएं हैं उसके बेस पे, और अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के बेस पे तात्पर्य लिख के हमको प्रस्तुत प्रदान किए हैं ऑलरेडी। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमको बहुत इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि ये भी हम पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे, और भी लोगों को सुन लेंगे, अन्य अन्य फिलोसफी सुन लेंगे। जैसे कुछ दिन पहले मेरे को कोई भक्त बोल रहे थे मुंबई में, ऐसे बता रहे थे कि प्रभु जी अगर हम सभी जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं सबकी फिलोसफी का डीप अध्ययन कर लेंगे, और मायावाद भी है, सब बहुत सारे हैं, कर्मकांड है, मायावाद है, और चार वैष्णव संप्रदाय, इन सबके जो सिद्धांत है इसका अच्छे से गहराई से अध्ययन कर लेंगे, तो हम और अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे और अन्य लोगों को और कन्विंस कर पाएंगे। तो मैं यही बताया कि आप पहले ये तो समझिए कि आपके पास समय है क्या उतना। आप क्या जॉब धंधा तोड़ छोड़ करके फुल टाइम ये स्टडी में जा सकते हैं? और अगर कोई कर भी सकता है ऐसा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के 15-15 घंटे बैठ के ये सब पढ़ सके, तो भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है कि हम उसको जल्दी समझ पाएंगे। और समय व्यर्थ चला जाएगा, हमारे ऐसे 8-10 साल, 15-20 साल निकल जाएंगे जिसमें हम साधन भजन कर सकते हैं। तो हमारे हित के लिए ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने ये सब बहुत कुछ कर चुके हैं। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर चारों संप्रदाय की शिक्षाओं को गहराई से जाके अध्ययन किए हैं, पढ़ चुके हैं, और उसके बाद फिर फाइनली जो है सब निष्कर्ष रूप में दिए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य हैं। वो न केवल वैष्णव संप्रदाय के सब ग्रंथों को अच्छे से पढ़े हैं, बल्कि अन्य धर्मों को भी, बाइबल, कुरान और जितने भी हैं बहुत सारे धर्मों के ग्रंथों को पढ़ के, और फाइनल फिर कंक्लूजन देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, और उनका जो शिक्षा है वो अल्टीमेट है। दैट इज द अल्टीमेट गिफ्ट टू द ह्यूमन सोसाइटी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, पूरे इतिहास में, पूरे सृष्टि में ऐसे किसी भी आचार्य ने या किसी भी संप्रदाय ने, परंपरा ने ये चीज प्रदान नहीं की है। हाँ। तो ये ऑलरेडी हेंस प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। और कोई तर्क वितर्क करता है तो हमको जा करके अलग से स्टडी करके उसको कन्विंस करने का जरूरत नहीं है। हम उनको बस रेफर कर सकते हैं, जाओ आप फिर शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर की राइटिंग्स है वो पढ़ लो। या आज भी बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं कुछ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे सठ गोस्वामी के ग्रंथों, बहुत सारे ग्रंथ हैं वहाँ पे। तो अगर कोई इतना विद्वान है, इतना बोलता है कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ, तो आप प्रूफ है, आप जाके पढ़ लो। उधर बहुत सारे ग्रंथ हैं छठ गोस्वामी के, आप पढ़ सकते हो। जीव गोस्वामी के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके प्रूफ किया है। जीव गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो इतने महान आचार्य, इतने महान आचार्य, इतने विद्वान हैं कि मायावादी भी अगर उनके ग्रंथों को बस पन्ना पलट पलट के पढ़ता है ना, तो वो कुछ कुछ समय के बाद बुक को बंद करके रख देता है। क्यों बुक को बंद करके रख देता है? क्योंकि जैसे वो पढ़ता जाता है, वो जीव गोस्वामी से कन्विंस होता चला जाता है, और अब उसका जो मायावाद फिलोसफी है उसका खंडन होते पूरा खत्म हो जाता है। और वो पाता है, ये महसूस करता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, कन्विंस होता जा रहा हूँ।
तो इसलिए वो कन्विंस नहीं होना चाहता है, इसलिए बुक बंद करके रख देता है। इतनी शक्तिशाली है ये ग्रंथ। अजीब गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी के जो ग्रंथ इतने पावरफुल हैं कि कोई बस पढ़ेगा उसको तो कोई संशय नहीं है कि वो कन्विंस हो जाएगा और गौड़ी संप्रदाय की शिक्षाओं को पूरी तरह से पालन करने लग जाएगा। बस समस्या ये है कि लोग आज के समय में एडामेंट हैं, स्टबॉर्न हैं, दे डोंट वांट टू लिसन। वो मायावत फिलोसफी पकड़ के बैठ जाते हैं। उनको बोला जाए कि आप ठीक है पहले अच्छे से पढ़िए एक बार इसके, तो वो पढ़ने को भी तैयार नहीं होते हैं, वो जस्ट अननेसेसरी आर्गुमेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से आर्गुमेंट करना चाहते हैं, जिनको कन्विंस करने के बाद भी आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम अपना क्यों समय व्यर्थ गवाएं? अपने खुद का साधन भक्ति को त्याग करके हम उनके उनमें समय क्यों लगाएं? और उससे अच्छा तो हम कई ऐसे मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जो कि तैयार खड़े हैं, हम अगर उनको गीता के बेसिक शिक्षा भी देंगे तो वो स्वीकार करने को तैयार है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को तैयार है। लेकिन कुछ ये तथा ऐसे लोग हैं, मायावादी हैं या सो कॉल्ड ब्राह्मण हैं, उनको अननेसेसरी कन्विंस करने के चक्कर में, वैसे भी वो कन्विंस होने नहीं वाले, कन्विंस हो भी गए तो हरे कृष्ण जप नहीं करने वाले हैं। तो उनके लिए हम अपना समय क्यों करते गवाएं? तो इसलिए बहुत लोग बुद्धिमान होते हैं, वो सार ग्राही होते हैं और सार ऑलरेडी आचार्यों के द्वारा दिया जा चुका है, केवल उसी पे स्टिक होते हैं, उसी को पालन करते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को जितने भी गूढ़ मर्म है चैतन्य महापुरुष सिखाए और उनके द्वारा ग्रंथों की रचना करवा दी, जो हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। तो कल हम लोग यहाँ तक चर्चा करेंगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन, दुखी हैया प्रभु पाए कैल निवेदन। While Lord Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sanatan Goswami, both Chandrasekhar and Tapar Mishra became very unhappy. Therefore, they submitted an appeal unto the lotus feet of the Lord. इसी दौरान, इति मध्य मतलब इसी दौरान, जब चैतन्य महाप्रभु 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो बनारस में रुके हुए थे। तो चंद्रशेखर और तपन मिश्र और अन्य और भी भक्त थे, चंद्रशेखर तपन मिश्र मुख्य भक्त हुए। तो ये सब सुनते थे बारंबार, ये मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु का बारंबार। हाँ, तो उनको बहुत दुख होता था हृदय में, हृदय फटने लगता था उनको। तो इसलिए वो एक बार चैतन्य महाप्रभु के, वैसे तो कई बार चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के ऐसे अपने हृदय की बात को रखते थे कि हमको इतना कष्ट होता है, आपका निंदा करते हैं। महाप्रभु बस नेग्लेक्ट करते थे, बोलते ठीक है डोंट वरी, उपेक्षा करो, नेग्लेक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को बोलने का अधिकार है, बोलते रहते हैं, तो आप उससे उससे प्रभावित मत होइए। तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, तो उनका खुद का जब निंदा होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, तो उसको जस्ट नेग्लेक्ट करते हैं, वो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जो अन्य भक्त हैं, यानी कोई भक्त है, वो अगर उनके गुरु का या प्रभुपाद का या भगवान का अगर कोई निंदा करता है, तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको 3 कार्य करना चाहिए। या तो सामने वाले का मुंह बंद कर सके, यानी इतना उसके पास तर्क होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए कि वो जो सामने वाला जो निंदा कर रहा है उसका खंडन कर सके। ठीक है, तो या तो ये शक्ति होना चाहिए, और ये शक्ति होने पे भी वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुनना चाहिए। अगर फिर भी वो सुनने को तैयार ही नहीं है, बस अपना ही अपना बस निंदा करने में लगा हुआ है, तो फिर ये उपाय नहीं काम करेगा। फिर दूसरा उपाय यही है कि उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, उस व्यक्ति से इससे संबंधित कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे हमको भी अपराध लगेगा और उसको भी अपराध लगेगा, तो तुरंत इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा उपाय तो शास्त्रों में बोला गया है, लेकिन वो हम लोग कर नहीं सकते हैं, वो अभी के समय में प्रैक्टिकल नहीं है। बोल सकते, तीसरा तो बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान का निंदा करता है, उसका जीव काट देना चाहिए। तो वो तो संभव नहीं है, तो इसलिए 2 उपाय करना चाहिए। या तो आप खुद उसको ऐसे तर्क से, इतना पावरफुल लॉजिक से, लेकिन वी शुड बी पोलाइट, हाँ, विथ पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक, बड़े विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, लेकिन तर्क के साथ और शुद्ध लॉजिक के साथ डिफीट करना चाहिए व्यक्ति को, अगर वो सुनने को तैयार है तो। लेकिन सुनने को तैयार नहीं है तो फिर तर्क वितर्क बातचीत नहीं करना चाहिए इस विषय में, उससे या तो अलग हो जाइए, या अगर कोई कोई क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप रहता है तो हम अलग भी नहीं हो सकते हैं, तो केवल जो घरेलू फैमिली रिलेशनशिप का जो बात है उतना ही काम रखना चाहिए। भौतिक स्तर का जो संबंध है उतना ही बना के रखना चाहिए, फिर आध्यात्मिक चीजों को उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो भी अपराध करेगा और आपको भी अपराध लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं। कई बार समस्या क्या होती है कि भक्त लोग, स्पेशली ये समस्या हो जाती है, भक्त लोग सोचते हैं कि
मैं भक्त बन गया हूँ और भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो सोचते हैं कि मेरे सारे सगे संबंधी सब भक्त बनने ही चाहिए। हाँ, तो हम प्रयास हमको पूरा करना चाहिए। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका बिल्कुल खास ब्लड रिलेटिव भी अगर कोई होगा, वो भी हो सकता है भक्त ना बने। ठीक है। तो अगर वो भक्ति पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ईर्ष्या का भाव रख रहा है, तो और अननेसेसरी अपराध करता है, केवल निंदा ही करता है, तो फिर उसको भक्त बनाने के लिए आप प्रयास मत करिए, आप मत करिए। उसको फिर दूसरे तरीके से भक्त बनाया जा सकता है, उसको मंदिर ला सकते हैं। अगर वो जितना बिना निंदा किए वो जितना स्वीकार कर सकता है, केवल उतना ही उसको फिर देना चाहिए भक्ति। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करना चाहिए। ठीक है। और हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूरे सृष्टि में 700-800 करोड़ हमारे भाई बहन हैं। हाँ, 700-800 करोड़ हमारे माँ बाप हैं। हाँ, बच्चे हैं। वो सब हमको हमारा उनसे भी संबंध है, केवल इस शरीर के संबंध पे नहीं ज्यादा सोचना चाहिए। इसलिए वैष्णव जो होते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। सारे जीव जंतु हमारे भाई बहन माँ बाप बच्चे हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सबको प्रचार प्रसार करते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारे खुद के बहुत ही खास सगे संबंधी हैं, या जैसे कोई भक्त है उसके माँ बाप हैं, या किसी के पत्नी हैं, बच्चे हैं, हाँ, पति हैं, तो वो लोग भक्ति नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अननेसेसरी उनमें टाइम वेस्ट मत करिए। उनके साथ जो भौतिक संबंध जितना है उतना प्रेम पूर्वक संबंध रखिए। हाँ, वो जरूरी है। भौतिक धर्म के रूप में जो सेवा करना है उतना करिए, लेकिन अन्य लोगों को प्रचार करिए। क्योंकि जो अन्य लोग हैं बाहर हैं, जिनसे हमारा शारीरिक स्तर पे संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पे उनसे भी हमारा संबंध है, क्योंकि हमारा वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। कृष्ण सबके माँ बाप हैं, और सभी जीवात्माएं कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए वो हमारे सब भाई बहन हैं, तो उनको हेल्प करना है। ऐसे कई लोग हैं जो लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए भक्तों को समय निकाल करके फिर ऐसे लोगों को के पास जाना चाहिए जो तैयार खड़े हैं गीता प्राप्त करने के लिए। आप निकलेंगे, जाएंगे समाज में, मार्केट में, तो आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो भगवत गीता ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं। भक्तों को कई बार देख करके वो पूछते हैं, अरे मैं तो ये गीता ढूंढ रहा था, कहीं बहुत पहले से सोच रहा था लेने के लिए, अच्छा वो आप मिल गए। वो गीता भी लेते हैं, फिर प्रोग्राम से भी जुड़ जाते हैं, और भक्त भी अच्छे भक्त भी बन जाते हैं। फिर जब इस प्रकार से जो लोग स्वीकार कर लेते हैं भक्ति मार्ग को और भक्त बनने को तैयार हैं, तो हमको उनको ज्यादा समय देना चाहिए, उनको फॉलो अप करना चाहिए, उनको भक्ति के बारे में बताना चाहिए, उनको मंदिर लाना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए। तो ये हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो खैर यहाँ पे चंद्रशेखर तपन मिश्रा, वो बहुत सहन नहीं कर पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का इतना निंदा कर रहे हैं। तो एक दिन वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जाकर के ये निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कते कसुनि प्रभु तुम्हारा निंदन, न पारी सहिते बेछाड़ी व जीवन। How long can we tolerate the blasphemy by your critics against your conduct? We should give up our lives rather than hear such blasphemy. तो तपन मिश्रा चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि कब तक हमको आपका निंदा सुनना पड़ेगा, हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो है कि हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हाँ, इससे अच्छा हम अपने शरीर को त्याग देते हैं। लेकिन इस प्रकार की ब्लास्फेमी हम नहीं सुन सकते हैं, हृदय फट रहा है हमारा। इस प्रकार से रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करते हैं। So one of the most important instructions by Sri Chaitanya Mahaprabhu regarding regular Vaishnava behavior is that a Vaishnava should be tolerant like a tree and submissive like grass. तो चैतन्य महाप्रभु का जो सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश हैं, उसमें से एक क्या है कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, जो भक्त होता है, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए कि उसको वृक्ष के समान सहनशील और घास घास की तरह विनम्र होना चाहिए। घास की तरह विनम्र होना चाहिए। घास जो होता है, उसके ऊपर कितने भी लोग आकर कितना भी पैर रख देते हैं, वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करता है, मेरे ऊपर क्यों पैर रख रहे हो भाई, मैं भी जीवात्मा हूँ, ऐसा कोई घास चिल्लाता है? नहीं, वो तुरंत झुक जाता है। पैर रखेंगे तो तुरंत झुक जाएगा, दब जाएगा। हाँ? वैष्णव मतलब ये, कोई उसके ऊपर कितना भी अपमान करेगा, अत्याचार करेगा, तुरंत हाथ जोड़ लेगा, झुक जाएगा। ये नहीं कि नहले पे दहला, टेट फॉर टैट। भौतिक जगत में लोग अगर ये फिलॉसफी बताएंगे कि आपको अगर कोई दबाए, आपको अगर कोई अपमानित करे, आपको कोई अगर आपका निंदा करे, आपका दोष आपको दे, आपको डांटे,
तो आप हाथ जोड़ करके झुक जाइए। अगर ऐसा भौतिक जगत में बोलेंगे तो बोलेंगे देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा लोग बोलेंगे ना, कितना डरपोक है या मूर्ख है या कमजोर है। इसको लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये असली स्ट्रेंथ है, ये असली मजबूती है। जब आपको कोई, आपके ऊपर कोई क्रोधित होता है, आपको कोई निंदा करता है, आपको कोई अपमानित करता है, इंसल्ट करता है, तो उस वक्त उसको सहन कर लेना, बिना किसी ग्रज के, बिना किसी रिटेलिएशन के, है ना, वो वो जो है वो महान शक्ति है। उसके लिए बहुत ही पूर्ण नियंत्रण चाहिए अपने मन और इंद्रियों पे। कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने ऊपर अपमान आने पर उसका तुरंत जो है रिटेलिएशन करते हैं। रिटेलिएशन मतलब तुरंत प्रतिकार करते हैं और लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो अपने ऊपर आने वाले जो इंसल्ट्स होते हैं, अपमान होते हैं, अत्याचार होते हैं, उसके उसके प्रतिरोध में जो लड़ाई करते हैं वो वास्तव में का मजबूत व्यक्ति नहीं होते हैं, वो कमजोर होते हैं। मजबूत कौन होता है? जो कि सारग्राही होता है, जो समझता है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हाँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो मैं क्यों अननेसेसरी अनावश्यक रूप से किसी से तर्क वितर्क करके और लड़ाई करके अपना समय को व्यर्थ कराऊं, अपने मन को डिस्टर्ब करूं। इसलिए वैष्णव प्रायः शांत स्वभाव के होते हैं, शांति रखते हैं। ठीक है, आपको जो बोलना है आप निंदा कर रहे हो, करते रहो गया। हाँ, वो तर्क वितर्क में समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, बस सुन के छोड़ देते हैं और अपना हरे कृष्णा भजन में लगे रहते हैं। मतलब अपना भजन, अपना सेवा साधन नहीं छोड़ते हैं। और उसी को अच्छे तरीके से करने के लिए, जो भौतिक संसार में कई लोग होंगे क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं भक्त लोग। तो ये भक्तों की मजबूती है। इसी को तृणादपि सुनी चेना बोला गया है। हाँ, कि सहन कर लेना चाहिए, अपने आप को विनम्र मानते हैं भक्त लोग। और तरोर युवा सहिष्णुना, तरोर मतलब पेड़ की तरह सहनशील होते हैं भक्त लोग प्रायः। हाँ, जैसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है कि और उसको कोई काट ले, काटी ले, हाँ, हाँ, ना मांगे जल। ये चैतन्य चरितमृत में बताया है कि अगर वृक्ष को कोई काट भी देता है, सूख भी जाएगा, लेकिन फिर भी वो किसी को चिल्लाएगा नहीं कि मुझे जल दे दो, जल दे दो, पानी दे दो। वो नहीं चिल्लाता है। हाँ, ये चैतन्य चरितमृत में बताते हैं महाप्रभु। वो सहन कर लेता है इस प्रकार से। तो ये जो प्रिंसिपल है, इंस्ट्रक्शन है, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं वैष्णव बिहेवियर। वैष्णव को जब अपने ऊपर इस प्रकार से होता है तो इस तरह से कार्य करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है वैष्णव, जब किसी अन्य वैष्णव के प्रति या शुद्ध भक्त के प्रति, आचार्य के प्रति या भगवान के प्रति कोई करता है, तब वो सहन नहीं करता है, तब सहन नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी की तरह हो जाता है, अर्जुन की तरह हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। So one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of all prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. ठीक है, तो ये महापुरुष सिखाए। ठीक है, अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। इस श्लोक पे कल भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। ये संगीता माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। कल के लेक्चर में जैसे आपने बताया था कि गुरु और शिष्य के बीच में उस तरह का, जैसे हस्बैंड वाइफ का वो होता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए पायस रिलेशनशिप मानते हैं, उस तरह से पवित्र इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे भौतिक जगत में जो कर्तव्य निभाते हैं घर में, गृहस्थ जीवन में, तो अगर वो चीज बीच में आती है, गुरु के प्रति कर्तव्य सेवा के लिए, तो किसको पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कैसे बैलेंस करना चाहिए? हरे कृष्ण। जीवन में धन्यवाद। हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है भगवान, गुरु और कृष्ण की सेवा है। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि हम लोग स्पिरिट सोल हैं, आत्मा है, और हमारा वास्तविक संबंध जो है भगवान कृष्ण से है। इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन को समर्पित भक्त होते हैं, तो वो अपने भौतिक जीवन के कार्यकलाप भी इस प्रकार से करते हैं ताकि उनका जो आध्यात्मिक कर्तव्य को करने में विघ्न ना आए।
तो इसलिए प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने कई बार बताया कि हमारे जीवन में प्रिंसिपल क्या है, वैष्णव के लिए प्रिंसिपल है, उसका कंसर्न ये नहीं है कि उसको भौतिक कार्य छोड़ना है, भौतिक संबंध छोड़ना है, या भौतिक कार्य से जुड़ना है, या भौतिक संबंधों से जुड़ना है, या उसको गुस्सा करना है या नहीं करना है, सहन करना है या नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, क्या करने से हमारा कृष्ण के प्रति जो सेवा है, भक्ति है, वो नहीं नष्ट होगा, वो हम और आगे और अच्छे से कर सकते हैं। तो वो करने के लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। अगर कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे मदद करेगा कि मैं किसी भौतिकवादी व्यक्ति का सेवा करूं, तो हम कर लेना चाहिए। हाँ, किसी से प्रेम से बात करने से अगर कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो प्रेम से बात करिए। किसी के चरणों को पकड़ के जो अपने सर में रखने से कृष्ण भक्ति में बढ़ सकते हैं तो वो करिए। किसी के चरणों को पकड़ के फेंकने से बचता है तो वो करना चाहिए। अर्जुन वही किए, हनुमान जी वही किए, राम की सेवा के लिए जाकर के पूरी लंका जला दिए। लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ा कि राम की सेवा के लिए जरूरत है, तो बड़े से बड़े असुर के भी चरणों को पकड़ लिए। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, है ना? कि हमको भौतिक जगत में कुछ भी सेवा करना, कर्तव्य करना, जैसे जो घर गृहस्थी के भक्त हैं, तो कई बार Pardon? सेंटिमेंट, हरि बोल, स्नेहा Airplane! माता जी, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सब भौतिक जीवन बहुत दुखदाई है, ये बहुत हमको परेशान कर रहा है, तो सब छोड़ देते हैं। लेकिन अगर छोड़ने से कृष्ण भक्ति में बढ़ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर छोड़ने से और गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो उचित नहीं है। ठीक है। ओके, तो प्रिंसिपल थैंक यू हमेशा प्रभु। ध्यान रखें। हरे ठीक है, कृष्णा, अभी थैंक यू समय सो हो मच। गया है, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्ण। किसी का बिहेवियर नहीं है टॉलरेंट वाला, तो मतलब बिहेवियर तो चेंज किया नहीं जा सकता ना कभी। जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला बिहेवियर है। बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, ऐसा किसने बोला नहीं किया जा सकता है। बिहेवियर चेंज होने में समय लग सकता है, लेकिन चेंज करने के पीछे जो प्रिंसिपल है वो बताया कि अगर कोई टॉलरेंट नहीं है, कोई सहन करना जानता ही नहीं, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये गोल लक्ष्य रहेगा कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इस ये बात रखेगा तो अपने आप सहन करना सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी गवर्नमेंट कार्य के लिए साइन चाहिए किसी डॉक्यूमेंट में, और वो बहुत क्रोधित व्यक्ति है, बहुत सहन नहीं कर सकता है। अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गया, ऑफिसर ने बोल दिया कि नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट कमी है, 10 दिन बाद आओ तब करेंगे, तो उसको तो बहुत गुस्सा आएगा, आग बाबूला हो जाएगा, खून खौलेगा। लेकिन क्या हाथ उठा सकता है उसको ऑफिसर के पीछे? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे यहाँ पे भी काम लेना है, साइन करवाना है मुझे, अगर मैं हाथ उठा दूंगा तो फिर मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कृष्ण भक्त जानते हैं कि अगर मैं अननेसेसरी क्रोधित हो गया, गुस्सा कर दिया और अपराध कर दिया, तो मैं कृष्ण से दूर चला जाऊंगा, तो मैं ये कार्य क्यों करूं। इसलिए अपने स्वभाव के विरोध में भी जाकर के कृष्ण का जो भक्त होता है तैयार होता है वो करने के लिए, जिसको जिसको करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है और समय लग सकता है, बट हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये संभव भी है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू,